अपनी पहली ही गेंद पे आओ और बल्लेबाज को जाना पड़ेगा पवेलियन। कैचिंग करते वक्त कभी भी बॉल के साथ मूव मत करना। हमेशा पोजीशन पे पहुंच के स्टेबल होकर कैच लो। इससे तुम्हारे कैच ड्रॉप होने के चांसेस 90% तक कम हो जाएंगे। अब ड्रिल्स जो तुम्हें करनी है इस मंथ, पहली ड्रिल आती है हाई कैच ड्रिल। इसके आपको 50 रैप्स करने हैं पर डे। दूसरी ड्रिल आती है ग्राउंड फील्डिंग। इसके आपको 30 रैप्स मारने हैं पर डे। हमारी तीसरी ड्रिल आती है वॉल ड्रिल। एक टेनिस बॉल को वॉल पे मारो और फास्ट रिफ्लेक्सेस के साथ उसे कैच करो। इसके भी आपको 100 रैप्स करने हैं पर डे। जब तुम ग्राउंड फील्डिंग करते हो तो तुम्हारे फुटवर्क की स्पीड काफी मैटर करती है। सबसे बड़ी मिस्टेक तो लोग ये करते हैं कि सिर्फ हाथों से बॉल उठाना सीखते हैं, बट रियलिटी ये है कि अगर तुम्हारे पैर फास्ट नहीं होंगे तो तुम कभी भी एक अच्छे फील्डर नहीं बन पाओगे। जंजाल कुछ नहीं निभना बंदे नाल रखी साबत सिद्धता अमहल वो पीर मेरे जुगनी जी तेरे अलावा दी जुगनी जी। बहुत से लोगों को ये नहीं पता चलता कि RC24 में गोल्ड और प्लेटिनम शॉट्स कैसे अनलॉक करें। खासतौर पर हम बात करने वाले हैं प्लेटिनम शॉट्स के बारे में। जितने डिफॉल्ट शॉट्स हमें शॉटमे में मिल जाते हैं उससे कई ज़्यादा शॉट्स RC24 मेकर्स खुद रिलीज करते हैं। हर हफ्ते एक गोल्ड शॉट और हर महीने एक प्लेटिनम शॉट रिलीज किया जाता है RC24 मेकर्स की तरफ से, जो दूसरे डिफॉल्ट शॉट्स के मुकाबले में बहुत ही इफेक्टिव और इनका डिस्टेंस भी बहुत ज्यादा होता है। इन शॉट्स को अनलॉक करने के लिए हमें चाहिए होते हैं फ्रैगमेंट। गोल्ड शॉट के लिए गोल्ड फ्रैगमेंट और प्लेटिनम शॉट के लिए प्लेटिनम फ्रैगमेंट। गोल्ड फ्रैगमेंट्स का तो तकरीबन सभी को पता है, लेकिन जिनको नहीं पता, जो न्यू है, उनको मैं बताता चलूं कि इसके लिए हमें सबसे पहले क्वेस्ट को ओपन करना होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें कुछ मिशंस करने होते हैं। पहले में तो हमें सिर्फ ऐड देखने होते हैं और ये ऐड देखने पर हमें कॉइंस और टिकट्स भी मिलते हैं। जब ये आप 5 देख लेंगे तो नेक्स्ट मिशन आ जाता है हमारे पास, चैलेंज ऑफ द डे। इसमें कुछ बाल्स पर हमें कुछ रन स्कोर करने होते हैं, जैसे 4 बाल्स पर 14 रन बनाने हैं। जैसे आप बना लेंगे तो ये भी मिशन कंप्लीट हो जाएगा। दोनों कंप्लीट करने के बाद फिर तीसरे में हमें ऐड देखने होते हैं। ऐड देखने पर हमें कार स्क्रैच करने का मौका मिलता है। जैसे आप कार स्क्रैच करेंगे जो भी निकला वो भी आपको मिलेगा। और ये भी 5 देखने के बाद आपको फिर व्हील स्पिन करने का मौका मिलता है। ऐड देकर आप व्हील स्पिन करते हैं, प्लेटिनम प्लेयर निकल आते हैं, ब्रॉन्ज प्लेयर, गोल्ड, सिल्वर, ऐसे कमेंटेटर्स भी निकल आते हैं। ये बहुत ही फायदेमंद होते हैं। इसके बाद फिर आखिर में हमें एक और ऐड देखना होता है, जो ऐड देखते ही हमें फिर गोल्ड फ्रैगमेंट मिल जाता है। इसी तरह जब आपके पास 8 गोल्ड फ्रैगमेंट्स हो जाएंगे तो आप शॉट बुक में से कोई भी अपनी पसंद का शॉट अनलॉक कर सकते हैं। अब मेन बात करते हैं प्लेटिनम फ्रैगमेंट्स के बारे में। प्लेटिनम फ्रैगमेंट्स हासिल करने के बेसिकली 3 तरीके हैं। पहले तरीके में हमें स्टोर को ओपन करना है। यहाँ पर मल्टीप्लेयर पैक ओपन करेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है गोल्ड पैक और जंबो पैक। अगर हम इन दोनों को ओपन करते हैं तो इसमें से हमें प्लेटिनम फ्रैगमेंट मिलने के चांसेस हैं। दूसरे तरीके के लिए स्टोर में ही हमें बंडल्स को ओपन करना होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेगा व्हील स्पिन, ये हमें मेगा व्हील स्पिन करना होता है। इसमें ये आपकी बेसिकली लक के ऊपर है कि आपको पहले ही स्पिन में शायद आपका प्लेटिनम फ्रैगमेंट निकल आए। और आखिरी तरीका में आपको डेली रिवार्ड को ओपन करना है। यहाँ पर नीचे देख सकते हैं रिवार्ड पास लिखा हुआ है, ये हमें रिवार्ड पास कुछ पैसों का मिल जाता है। ये हमें बाय करना होता है। इसमें जब आप स्क्रॉल करेंगे तो लास्ट पर देखेंगे कि प्लेटिनम फ्रैगमेंट अनलॉक करने वाला है। अगर मैं पास खरीदता हूं तो ये मेरा प्लेटिनम फ्रैगमेंट निकलेगा। प्लेटिनम फ्रैगमेंट हासिल करने के यही 3 तरीके थे। इसके अलावा कोई भी ऐसा तरीका नहीं है जिससे आप प्लेटिनम फ्रैगमेंट हासिल कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। हाथों को तेरे अपने हाथों में ले लेती हूँ के तकदीरें अपनी सारी पढ़ लूं। स्विंग बॉल कैसे बनानी है, स्विंग कैसे करनी है, इस वीडियो के हम देखते हैं जी कि स्विंग बॉल को कैसे तैयार किया जाता है और स्विंग बॉलिंग कैसे की जाती है। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। न्यू अकाउंट है, इसको फॉलो कर लीजिएगा। सबसे पहले एक टेनिस वाली बॉल मैंने ली हुई है, ठीक है। ये मैंने एक बॉल पे टेप की हुई है। तो यहाँ पे हम आपको सिखाएंगे किस तरह से हम इसको टेप करेंगे। टेनिस बॉल जो सख्त हो और ज़्यादा मोटा ज़्यादा हो वो वाला टेनिस बॉल आप लोगों ने लेना है, क्योंकि जितना पतला बॉल होगा या ख़राब हुआ बॉल होगा उससे स्विंग आप लोगों की नहीं होगी। तो यहाँ पे आप लोगों ने एक सर्कल घुमा लेना है। 1 टाइम आपने बिल्कुल स्प्लिट कर लेना है बॉल को हाफ साइड से। और यहाँ पे ज़्यादातर कमेंट्स मुझे ये आ रहे होते हैं कि बॉल स्विंग नहीं होती। तो वो इसलिए नहीं होती क्योंकि आप टेप सही नहीं करते। तो टेप का तरीका आप लोगों ने सही तरह से देखना है। अब इस टेप को आप लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता ऊपर वाली साइड पे ऐसे ही घुमाते जाना है। इसको टुकड़ों की सूरत में आप लोगों ने नहीं करना, ऐसे ही घुमाते जाना है आप लोगों ने। यहाँ पे ऊपर आप लोगों की जहाँ तक टेप हो सकती है मुड़ सकती है, आप लोगों ने मोड़ना है उसको। तो बाकी जो हिस्सा यहाँ पे बच जाएगा इसको 2-3 दफ़ा यहाँ से
कंप्लीट कर देना है। बॉल जो है वो रेडी हो चुका है, आप हम देखते हैं बिल्कुल दरमियान में से स्प्लिट हुआ है बॉल, और यहाँ पे भी टेप कंप्लीट है, कोई जगह खाली नहीं है। अब इसको स्विंग करके हम चेक करते हैं। मैच खेलने जाते हो और पहले ही ओवर में आउट हो जाते हो, या फिर प्रेशर में गलत शॉट खेल देते हो और बाद में सोचते हो यार काश मैं ऐसा ना खेलता। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि असली प्रॉब्लम आपकी बैटिंग टेक्निक में नहीं बल्कि आपके माइंडसेट में है? आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसा माइंडसेट सिखाने वाला हूँ जो आपके गेम को पूरा बदल देगा, एक ऐसा सीक्रेट जो शायद ही किसी ने आपको अभी तक बताया होगा। तो रेडी हो? लेट्स ड्राइव इन। मैं एक स्टोरी शेयर करता हूँ एक प्लेयर की। वो नेट प्रैक्टिस में तो चैंपियन था, हर शॉट परफेक्ट खेलता था, लेकिन जैसे ही वो रियल मैच खेलता वो नर्वस हो जाता, गलतियां करता और जल्दी आउट हो जाता। रीजन? मैच माइंडसेट का मिसिंग होना। अगर आप भी ऐसा ही फील करते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। आपका टैलेंट कितना भी अच्छा हो, अगर आपका माइंडसेट स्ट्रांग नहीं होगा तो आप अपने रियल पोटेंशियल तक कभी नहीं पहुंचोगे। इस वीडियो के एंड तक आपको पता चलेगा कि मैच के लिए अपने आप को कैसे मेंटली प्रिपेयर करना है, प्रेशर कैसे हैंडल करना है और अपने आप को कैसे कॉन्फिडेंट और कंपोज रखना है। क्या आपको पता है जब विराट कोहली मैच के लिए प्रिपेयर करते हैं तो उनका फोकस सिर्फ एक चीज पर रहता है और वो है स्टेइंग इन द प्रेजेंट मोमेंट। वो कभी ये नहीं सोचते कि मुझे सेंचुरी मारनी है या फिर लोग क्या सोचेंगे अगर मैं आउट हो गया तो। इसका मतलब क्या है कि वो हर बॉल को एक नई अपॉर्चुनिटी की तरह ट्रीट करते हैं। और आज मैं आपको ये सीक्रेट टेक्निक सिखाने वाला हूँ। तो शुरू करते हैं मैच से पहले की प्रिपरेशन से। मैच से पहले सिर्फ फिजिकल प्रैक्टिस नहीं बल्कि मेंटल रिहर्सल भी जरूरी है। अपने दिमाग में एक मैच का सीन इमेजिन करो, आप पिच पर हो, सिंगल ले रहे हो और फील्डिंग में गैप देख रहे हो। ये टेक्निक प्रोफेशनल प्लेयर्स यूज करते हैं, इससे आपकी नर्वसनेस काफी हद तक कम हो जाती है। बहुत से प्लेयर्स बस शॉर्ट प्रैक्टिस करते हैं पर विजुअलाइजेशन नहीं करते। अब बात करते हैं उन ऑब्स्टिकल्स की जो आपके गेम को खराब करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ओवर थिंकिंग की। आज मुझे सेंचुरी बनानी ही बनानी है, अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा? ये सोच मैच से पहले ही आपको हरा देती है। इसका सॉल्यूशन एक छोटा सा मंत्र, और वो है बॉल बाय बॉल फोकस करो। सिर्फ नेक्स्ट बॉल के बारे में सोचो, ना कि पूरे मैच के आउटकम के बारे में। ये माइंडसेट गेम चेंजिंग है। सबसे बड़ा दुश्मन जो आपके गेम को बर्बाद कर सकता है वो है गलत शॉट सिलेक्शन। क्योंकि हम कभी कभी बस इंप्रेस करने के लिए बड़े शॉट्स खेलते हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि स्मार्ट क्रिकेट का मतलब है सिचुएशन के हिसाब से खेलना। और अगले पॉइंट्स में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे सिचुएशन और बॉलर को पढ़ना है और उसके अकॉर्डिंग अपना शॉट प्लान करना है। अब बात करते हैं सबसे टफ फेज की, वो है तुम्हारे इनिंग के शुरुआत के ओवर, जब नर्वसनेस पीक पर होती है और गलतियां ज्यादा होती है। तो ये एक सिंपल हैक काम करेगा, वो है सिंगल और डबल का गेम। ये क्या करता है? ये आपको क्रीज पर सेट होने का टाइम देता है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाता है और प्रेशर को कम करता है। धोनी की स्ट्रेटेजी याद है? वो हमेशा शुरू में टाइम लेते हैं और गेम को समझते हैं। आपको भी वही करना है। जब आप गेम में सेट हो जाते हो तभी कॉन्फिडेंस आता है, और ये तभी पॉसिबल होगा जब आप स्मॉल स्टेप्स लोगे। स्टार्टिंग के हर ओवर में सिंगल और डबल लेके रन बिल्ड करो। उसके बाद आप सिचुएशन के हिसाब से रिस्क ले सकते हो बाउंड्री और बिग शॉट्स के लिए, लेकिन ये तभी काम करेगा जब आपका बेस स्ट्रॉन्ग होगा। एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के साथ खेलने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपका रियल गेम सामने आता है। नर्वसनेस की जगह कॉन्फिडेंस आता है और आप पिच पे वही करते हो जो आप नेट प्रैक्टिस में करते थे। नो प्रेशर, नो ओवर थिंकिंग, सिर्फ फोकस एंड प्ले स्मार्ट क्रिकेट। सोचो अगर आप हर मैच में ये माइंडसेट अपनाओगे तो आप सिर्फ एक नॉर्मल प्लेयर नहीं रहोगे बल्कि एक रिलायबल बैट्समैन बन जाओगे जिसपे टीम और कोच का ट्रस्ट होगा। ये एक नई शुरुआत है आपके क्रिकेट करियर के लिए। आज जो मैंने आपको बताया है वो सिर्फ आपके एक मैच के लिए नहीं बल्कि आपकी पूरी क्रिकेट जर्नी के लिए काम आएगा। अब आप नर्वस नहीं रहोगे, गलत शॉट्स नहीं खेलोगे और अपने आप को प्रूव करने की जरूरत फील नहीं करोगे। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगी तो वीडियो को लाइक करो और आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि क्रिस गेल या MS धोनी जैसे प्लेयर हर बॉल पर सिक्स कैसे मारते हैं? ये सिर्फ कोई पावर का गेम नहीं, इसके पीछे एक सीक्रेट साइंस है जो आज तक शायद आपको किसी ने बताई नहीं। मैं आपको आज वो सीक्रेट टेक्निक बताऊंगा जो हर बॉल को सिक्स में बदलने का फॉर्मूला है, साइंटिफिकली प्रूवन और प्रैक्टिकली टेस्टेड। इस वीडियो के एंड तक आप भी सिक्स मारने का राज जान जाओगे। दोस्तों, हर क्रिकेटर का सपना होता है कि वो बॉल उठाकर स्टेडियम के बाहर मार दे, लेकिन क्या ये सपना सिर्फ स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स का ही है? बिल्कुल नहीं। अगर आपको टेक्निक, टाइमिंग और एक प्रूवन फॉर्मूला का पता है तो आप भी एक अनबीटेबल सिक्स हिटर बन सकते हो। मैं आपको वो फॉर्मूला स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा जो आपके गेम को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा। शुरू में लगता है कि ये बस सिर्फ पावर का गेम है, लेकिन मैं गारंटी देता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आप ये समझ जाओगे कि सिर्फ पावर नहीं, एक प्रॉपर साइंस के बिना सिक्स मारना इम्पॉसिबल है। क्या ये साइंस आप जानते हो? शायद नहीं, बट मैं आपको वो सब रिवील करने वाला हूँ जो आपको एक अनस्टॉपेबल प्लेयर बनाएगा। चलो गाइस, शुरू करते हैं वीडियो को। आप बस लास्ट तक बने रहो क्योंकि हर पॉइंट में कुछ ऐसा है जो आपके होश उड़ा देगा। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि मैक्सिमम लोग गलती कहाँ करते हैं। पहली मिस्टेक, पावर पे ज्यादा फोकस करते हैं लेकिन टाइमिंग भूल जाते हैं। दूसरी मिस्टेक, पोजिशनिंग गलत होती है और वो स्वीट स्पॉट मिस कर देते हैं। तीसरी और सबसे बड़ी मिस्टेक, बॉडी का पूरा पावर यूटिलाइज नहीं करते। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मुझे तो ज्यादा प्रैक्टिस करनी है और मैं सिक्स मारना शुरू कर दूंगा, लेकिन ये गलत अप्रोच है। अगर आप प्रैक्टिस की सही ड्रिल्स और साइंटिफिक टेक्निक्स नहीं फॉलो कर रहे हो तो आप सिर्फ टाइम बर्बाद कर रहे हो, और मैं चाहता हूँ कि आपका टाइम वेस्ट ना हो। सबसे पहले बात करते हैं साइंस की। बैट का स्वीट स्पॉट हमेशा बॉल के सेंटर से कनेक्ट होना चाहिए। अगर वो कनेक्शन ऑफ है तो बॉल हवा में नहीं उठेगी। लॉन्च एंगल सबसे परफेक्ट होता है 30 to 35 डिग्री। ये वो एंगल है जो बॉल को डिस्टेंस और हाइट देता है। अब बात करते हैं मोमेंटम ट्रांसफर की। सिर्फ पावर से नहीं, आपको एनर्जी बॉडी के लोअर पार्ट से ट्रांसफर करनी है बैट के हैंडल तक, देन फिर वहां से बॉल तक। अब ये कैसे करें? प्रॉपर स्टांस और
हिप रोटेशन से। 6 मारना सिर्फ हाथों का काम नहीं है, आपका कोर मतलब पेट की मसल्स और शोल्डर्स मिलकर 70% पावर जनरेट करते हैं। देन फिर आती है फुट पोजिशनिंग, बॉल के नीचे सपोर्ट होना चाहिए। आपके लिए एक और प्रो टिप, विस्ट का परफेक्ट रोटेशन बॉल को ज्यादा लिफ्ट देता है। पहली बार सुना होगा ना, क्योंकि ये चीजें हर कोई इग्नोर करता है। क्रिस गेल और धोनी का सीक्रेट दैट इज विजुअलाइजेशन। वो बॉल को पिच होने से पहले ही सोच लेते हैं कि ये शॉट को कैसे एग्जीक्यूट करेंगे। अगर आपके दिमाग में पहले से क्लियरिटी है तो आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली रिएक्ट करेगी एंड ट्रस्ट में ये काम करता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये सब कैसे इंप्लीमेंट करे, तो यहाँ पर आती है ट्रेनिंग की बात। पहली ड्रिल है हैवी बैट ड्रिल। एक हैवी बैट के साथ 10 मिनट तक प्रैक्टिस करो। लाइट बैट लेने के बाद आपकी स्पीड और पावर दोनों डबल हो जाएगी। दूसरी ड्रिल है रेंज हिटिंग। बॉल को कंसिस्टेंटली ग्राउंड के अलग अलग पॉइंट्स पर हिट करना सीखो। तीसरी ड्रिल है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। कोर और फोरआर्म्स के लिए प्लैंक और विस्ट कर्ल करो। हर दिन 15 मिनट तक करो और फर्क देखो। दोस्तों, आपको पता है 6 मारने में डाइट का कितना बड़ा रोल है? एक छुपी हुई सच्चाई है जो शायद हर कोई इग्नोर करता है। अगर आपकी बॉडी में एनर्जी का सोर्स ही नहीं है तो आप चाहे जितनी भी प्रैक्टिस कर लो, पावर शॉट नहीं आएगी। मसल्स बनाने के लिए प्रोटीन सबसे ज्यादा जरूरी है। लीन चिकन, एग्स, पनीर और फिश आपकी मसल्स को स्ट्रेंथन करते हैं, जो 6 मारने में काम आती है। 6 मारते वक्त सबसे ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है और ये एनर्जी मिलती है कॉम्प्लेक्स कार्ब्स से, जैसे ब्राउन राइस, ओट्स और स्वीट पोटैटोस। यस, आपको फैट भी चाहिए, लेकिन हेल्दी फैट, नट, सीड जैसे सोर्सेज से आप ले सकते हो। ये आपके जॉइंट्स और मसल्स के मूवमेंट्स को स्मूथ बनाते हैं। आपकी हिटिंग की टाइमिंग सिर्फ फिजिकल नहीं, मेंटल भी होती है। डिहाइड्रेशन से रिएक्शन टाइम स्लो हो जाता है, इसलिए मैच से पहले और प्रैक्टिस के बाद पानी लेना जरूरी है। ट्रेनिंग और टेक्निक के साथ अगर आप अपने सही डाइट का भी ध्यान रखते हो तो आपका स्टैमिना और पावर दोनों इंप्रूव होंगे। मेरी एडवाइस है कि प्रैक्टिस से पहले बनाना शेक लो। ये आपको इंटेंस एनर्जी देगा और आपके शॉट्स में एक्स्ट्रा पावर लाएगा। दोस्तों, टेक्निक और डेडिकेशन के साथ अगर आप अपनी डाइट को भी सही रखो तो अनबीटेबल 6 हिटर बनने की गारंटी है। क्रिकेट के मैदान में अनस्टॉपेबल बनने का सिर्फ एक ही तरीका है, बॉडी, माइंड और डाइट का परफेक्ट बैलेंस। अब आप एक ऑर्डिनरी प्लेयर से एडवांस प्लेयर बनने की तरफ बढ़ रहे हो। ये टेक्निक सिंपल लग रही होंगी, लेकिन जब आप इनको प्रैक्टिस में लाएंगे तब ये हार्ड हो जाएंगे। ये सिर्फ टेक्निक नहीं, एक माइंडसेट है। अगर आप इस वीडियो की नॉलेज को अपने रूटीन का पार्ट बनाते हो तो मैं ये गारंटी देता हूँ कि आपके सिक्सेस कंसिस्टेंट हो जाएंगे। इमेजिन करो आपके दोस्तों के सामने हर बॉल स्टेडियम के बाहर, लेजेंडरी बनने का फील ही अलग है। आखिर में एक बात समझ लो कि हर प्लेयर में एक अनबीटेबल 6 हिटर बनने की कैपेसिटी होती है, लेकिन बस टेक्निक और डेडिकेशन की जरूरत है। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि आपको वीडियो का कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा अच्छा लगा।